नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू से कटरा जारी बस हादसे का शिकार, माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रही थी बस। 7 से 8 अकीदतमंद शदीद तौर से हैं जख्मी। जख्मियों के इलाज के लिए कटरा शहर का अस्पताल मुंतकिल किया गया। बस 2 मील के पास गांव मोरी में हादसे का शिकार हुई। सीआरपीएफ जम्मू रेंज के डीआईजी राजेंद्र प्रसाद का बयान, कहा सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर में किसी भी किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह से अहल। डीआईजी राजेंद्र प्रसाद ने उम्मीद जाहिर की कि फोर्सेस के मुश्तरका काविशों से जम्मू कश्मीर में अमन और चैन का माहौल बहाल होगा। इन्होंने शजरकारी की एक तकरीब में हिस्सा लेते हुए ये बातें कही। सीआरपीएफ ने जम्मू में लगभग 1 लाख पेड़ लगाने का निशाना मुकर्रर किया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सीआरपीएफ की 38वीं बटालियन ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन सांबा में 500 के करीब पेड़ पौधे लगाए। जिला सांबा में सरहदी इलाके के गांव बनगलाट में एक काफी पुरानी जंग आलूद एंटी टैंक माइन बरामद हुई। टैंक शिकन बारूदी सुरंग खेत में लगी हुई थी। जानकारी मिलते ही सांबा पुलिस और बीएसएफ ने इस बारूदी सुरंग को अपने कब्जे में लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सरहद के करीब खेतों में इस बारूदी सुरंग को नाकारा बना दिया। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा का बयान, कहा जम्मू कश्मीर की मौजूदा इंतजामिया 1931 के शहीदों की कुर्बानी को नजरअंदाज कर रही है। पीडीपी ने यौम शोहदा की मुनासिबत से श्रीनगर में एक मजलिस का एहतमाम किया। इस मौके पर गुलाम नबी हांजुरा ने बताया कि उन्हें मज़ार शोहदा पर जाने की इजाजत नहीं दी गई। बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने नंदवाड़ा में अपने कारकुनों के हमरा एहतजाजी रैली निकाली। 13 जुलाई का दिन काला दिन के नारे बुलंद किए। जावेद कुरैशी ने 13 जुलाई 1931 के दिन को यौम सियाह करार दिया। जावेद कुरैशी के मुताबिक 1931 को कश्मीर में दहशतगर्दी ने जन्म लिया था। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती की जमकर नुक्ताचीनी की। पीडीपी सदर का दावा कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का कोई भला नहीं हुआ। रविंद्र रैना के मुताबिक रिफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज, एसटी तबका और समाज के दीगर हलकों को उनका जायज हक मिला है। जम्मू कश्मीर में कई नए कवानीन के निफाज की राह हमवार हुई है। श्रीनगर और कश्मीर के कई इलाकों में वक्फे से बारिश हुई। श्रीनगर में कल दोपहर बाद धूप निकली, लेकिन दर्जा हरारत में काफी कमी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। पिछले 2-3 दिनों में कश्मीर में गांदरबल जिले में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। कल भी डल झील में कुछ बच्चे तैरते नजर आए। हालांकि चंद एक इलाकों में बादल फटने की वजह से कुछ घरों में पानी घुस आया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के सतवारी में पीर बाबा के मज़ार पर हाजिरी दी। सूफी बुजुर्ग के मज़ार पर इन्होंने दुआएं मांगी। महबूबा मुफ्ती ने इस ज़ियारत पर जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। टंगमर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों ने दहशत मचाई हुई है। गनी बाबा, छांदल, वानीगाम, चंदीलोरा और दीगर इलाकों में आवारा कुत्तों ने 1.5 दर्जन लोगों को जख्मी कर दिया। गुज़िश्ता रोज से लगातार कुत्तों के हमलों के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, जिससे इलाके में खौफ और दहशत फैल गई है। कुत्तों के हमलों में जख्मी होने वालों को टंगमर अस्पताल पहुंचाया गया। कई शदीद जख्मियों को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आवारा कुत्तों को काबू में करने के लिए लोगों ने मुतल्लिका महकमे से अपील की। लोगों से अपील की जा रही है कि अपने बच्चों को अकेले घूमने फिरने से रोकें।
फुंदर के देवपुरा में रिहायशी बस्ती में रीछ 2 बच्चों के साथ नमूदार हुआ, जिसको देखते हुए मुकामी आबादी में खौफ व हरास फैल गया। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम ने बारिश के बावजूद बर वक्त कार्रवाई की। उन्होंने रीछ और उसके बच्चे को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। रीछ के पकड़े जाने से देवपुरा के लोगों ने राहत की सांस ली। मुकामी लोगों और वाइल्ड लाइफ एहलकारों ने रीछ को पहाड़ी से कंधे पर उठाकर महकमे की गाड़ी तक पहुंचाया। बाड़ीपुरा की सरहदी तहसील तुलेल में जेडगे नामी इलाके में हफ्ते में 2 बार बादल फटने की वजह से सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हुई, जिस वजह से इलाके में कुछ रिहायशी मकानात के अलावा खेतों को भी नुकसान पहुंचा। तुलेल के डीडीसी मेंबर एजाज ने इलाके का दौरा करके इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस बस्ती को किसी दूसरे महफूज मुकाम पर बसाया जाए। मुकामी लोगों ने भी उन्हें दूसरी जगह बसाने का मुतालबा किया। कठुआ में बारिश के मौसम की शुरुआत से ही तबाही का सिलसिला शुरू हो चुका है। तरना, रावी और उज नदियों में सतह काफी बढ़ गई है। नदियों के आसपास बसने वालों की जान और माल को खतरा। सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल पैदा होने के नतीजे में घाटी गांव में कई लोग अपने घरों और खेतों में फंस गए थे। एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पानी में फंसे हुए लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाला। एसडीआरएफ और इंतजामिया के अफसरों ने बताया कि करीब 1 दर्जन लोगों को बचाया गया। नदियों के आसपास न जाने की लोगों से अपील की गई। कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके में 2 अलग अलग दिलखराश वाकयात में 2 कमसिन बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। देवर लोलाब में 10 साला यावर मंजूर तालाब में डूब गया। एक और वाकये में 15 साल का आसिफ अहमद तालाब में डूबकर हलाक हो गया। ये दोनों वाकयात गुज़िश्ता दिनों पेश आए। इन वाकयात के बाद पूरे इलाके में सफ़े मातम। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर लेतराबल, लैतपुरा, चरसों में शाहराह के इर्द गिर्द बनाए गए गैर कानूनी ढांचों और दुकानों को मनहदम किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा जफर अहमद ने महकमा रेवेन्यू और पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। इस मौके पर तहसीलदार पामपोर इश्तियाक मोहिउद्दीन ने बताया कि इन लोगों ने पहले ही इस जमीन का मुआवजा लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग दोबारा गैर कानूनी तौर पर तामीरात खड़े कर रहे थे। पामपोर के मुख्तलिफ जगहों से पिछले 2 दिनों में गैर कानूनी काम करने में मुलविस 20 से ज्यादा टिपर गाड़ियों को किया गया जब्त। महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग ने की कार्रवाई। डीएमओ पुलवामा के मुताबिक इस गैर कानूनी काम को रोकने की गरज से इन्होंने दिन रात मुख्तलिफ इलाकों में अपनी टीमें तश्कील दी। इस सिलसिले में महकमे ने क्रू में एक इमारत भी तामीर की, जिसका इफ्तिताह ज्वाइंट डायरेक्टर निसार अहमद ने किया। जिला रामबन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन ने पुलिस की सिफारिश पर 2 मुकामी बाशिंदों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया है। दोनों को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी। तारिक अहमद साकिना हालिन बानेहाल और तनवीर अहमद साकिना बस स्टैंड बानेहाल को गिरफ्तार करके उनका तिब्बी मुआयना किया गया। दोनों को सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जम्मू मुंतकिल करने की हिदायत दी गई है। टंगबंग में जरन से खानीपुरा तक रोड पर मैगडम बिछाने के बाद महकमे जल शक्ति की जानिब से इसी रोड पर पाइपलाइन बिछाने पर लोगों ने एतराज जताया। लोगों का कहना है कि महकमे जल शक्ति को सड़क पर मैगडम बिछाने से कबल पाइपलाइन बिछानी चाहिए थी। उधर महकमे PMGSY वाले भी पाइपलाइन बिछाने पर एतराज कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सड़क के किनारे से पाइपलाइन बिछाने से सड़क को नुकसान हो रहा है। ऐसे मामलों पर रोक लगाने की लोगों ने हुकूमत से अपील की। जिला गांधरबल में लोगों का देरीना मुतालबा पूरा किया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डायलिसिस सेंटर कायम किया गया। नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद यासीन ने इस डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। भलीसा इंतजामिया ने गंदो भलीसा में खाना बदोश कबायलियों का सर्वे कराने के लिए फील्ड वर्क का आगाज कर दिया। खित्ते के बालाई इलाकों में मौजूद चरागाहों में बनाए जाने वाले आरजी रिहायशी इलाकों में पहला सर्वे होगा।
जिसके बाद दस्तावेजात तैयार किए जाएंगे और स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे जिनमें हर शख्स की तफसीलात दर्ज होंगी। जिला पुंछ मेडर सब डिवीजन के गांव सुखी मैदान में लोगों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ बरहमी जाहिर करते हुए मुजाहरा किया। मेडर पुंछ सड़क को कई घंटों तक जाम करके महकमा माल और इलाके के पटवारी के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। सेरिकल्चर कॉम्प्लेक्स उधमपुर में रेशम के कोकोन की नीलामी जारी है। सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से यहां नीलामी का बंदोबस्त किया गया जिसमें ख्वातीन किसान भी शामिल हो रही हैं। गुज़िश्ता साल लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से रेशम के काश्तकारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इस साल किसानों को मुनासिब फायदा मिलने की उम्मीद। बानियाल में 29 जून को आतिशज़दगी की एक वारदात में 12 रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हुए थे। इन मकानों में रैश पजीर 32 कुंबों के करीब 150 अफराद बेघर हुए हैं। आग की इस होलनाक वारदात में सामान्य जिंदगी से महरूम हुए कुंबे अब राख के ढेरों में तब्दील हुए। अपने घरों के मलबे को साफ तो कर रहे लेकिन नए मकान तामीर करने और जिंदगी चलाने के लिए अपने पास कुछ भी न होने की वजह से परेशान है। मौसम सरमा में तो उनकी मुश्किलें मजीद बढ़ जाएंगी। मुतासिरीन हुकूमत से मुनासिब मुआवजा फराहम करने की अपील की है। थाना मंडी के लोग गुज़िश्ता 6 वर्षों से गंदा पानी पीने पर मजबूर है लेकिन इस सूरत हाल के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई बना हुआ है। इस मामले को लेकर लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। कस्बा शोपिया समेत दीगर कई इलाकों के लोगों ने पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। शोपिया से करीब 9 किलोमीटर दूरी पर सैयदपुरा, चेकबाला और इस मुल्हका इलाकों के लोगों ने बताया कि गुज़िश्ता कई रोज से इनके इलाके को पीने के साफ पानी से महरूम रखा गया है। बड़गाम के कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत का मसला। कमालपुरा, नसरुल्लाहपुरा के लोगों को रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए नहर से पानी लेना पड़ता है। इन इलाके के लोगों ने इंतजामिया से बुनियादी जरूरत की फराहमी को यकीनी बनाने की अपील की। इन इलाकों को जोड़ने वाली सड़कें भी खस्ताहाली का शिकार है जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही है। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम शहबाज अहमद मिर्जा के मुताबिक 45 साल से ज्यादा उम्र के 100% आबादी को टीके दे दिए गए हैं। जिला में 18 से 44 साल उम्र के 50% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। बड़गाम में अपनी पार्टी की तरफ से 1931 के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर मुंतजिर मोहिउद्दीन ने शहीदों की कुर्बानी को सलाम पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता कारकुनों ने हंदवाड़ा में 13 जुलाई के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। पार्टी कारकुनान ने हंदवाड़ा में एक दुआया मजलिस का एहतमाम किया और शहीदों के हक में दुआ मगफरत का एहतमाम किया गया। जय शक्ति अभियान के तहत यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के रजाकार पुलवामा में आबी जखायर की सफाई कर रहे हैं। पुलवामा से गुजरने वाले मशहूर धोबी कॉल की सफाई अंजाम दी गई। शोपिया के गटीपुरा में फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। माहिर डॉक्टरों की टीमों ने 500 से ज्यादा मरीजों का मुआयना किया। मरीजों में दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गई। ईद उल अजहा के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी गई कि बाजारों में चेकिंग स्क्वाड तश्कील दिया जाए और कुर्बानी के जानवरों को दस्तयाब रखा जाए। अखनूर के खोड़ में ICDS ने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्करों को पोषण ट्रैक एप्लीकेशन के इस्तेमाल की तरबियत दी गई। अनुराधा शर्मा मेहमान खुसूसी थी। पुंछ के काजी मोरा इलाके में बीती शब हुई बारिश के बाद घरों में पानी दाखिल हो गया। KVK में भी पानी दाखिल होने से वहां रखी हुई फसलों और रिसर्च मटेरियल को नुकसान पहुंचा। एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। PM मोदी गुजरात को देंगे सौगात। 16 जुलाई को कई तरक्याती स्कीमों का करेंगे इफ्तिताह। वर्चुअल प्रोग्राम का होगा इनेकाद। शुमाल मशरक़ी रियासतों के वज़ीर आला के साथ PM मोदी की जायजा मीटिंग। सूरत हाल का लिया जायजा, मोहतात रहने की दी हिदायत। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के हवाले से कांग्रेस की मीटिंग आज। पार्टी की अबूरी सदर सोनिया गांधी मीटिंग की करेंगी सदारत। चंडीगढ़ में कांग्रेस कारकुनान का एहतजाज। कांग्रेस कारकुनान ने सड़कों पर बैठकर
फरोख्त की सब्जियां, दूध और ईंधन की बढ़ती कीमतों से है अवाम परेशान। भोपाल में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। साबिक मरकजी वजीर अजय माकन करेंगे मीडिया से खिताब। लखनऊ में साथियों से बात करेंगे एमपी के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एहतजाज। रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इजाफा शुदा कीमतों को कम करने का मुतालबा। बंगाल में चुनाव के बाद हुए तशद्दुद का मामला कौमी हकूक इंसानी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की। हाईकोर्ट में दाखिल की गई अपनी रिपोर्ट। आजम खान को मेदांता अस्पताल से मिली छुट्टी। सेहतयाब होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए आजम खान वापस पहुंचे सीतापुर जेल। कोरोना से मुतासर होने के बाद तकरीबन 2 माह अस्पताल में रहे आजम खान। नहीं रहे साबिक क्रिकेटर यशपाल शर्मा। कल सुबह दिल का दौरा पड़ने से हुआ इंतकाल। 1983 के आलमी कप के फातेह टीम के हिस्सा थे यशपाल शर्मा। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर पर लगी मोहर। गैस मुतासिर ख्वातीन की पेंशन मंजूर। शिवराज काबीना ने लगाई मोहर। 4,500 गैस मुतासरा बेवा को मिलेगा फायदा। वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में प्रगति भवन में काबीना के इजलास में लिया गया फैसला। रेजिडेंशियल स्कूलों में लोकल तलबा को 50% दिया जाएगा रिजर्वेशन। तेलंगाना में बीजेपी को लगा धक्का। निजामाबाद बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के भाई कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। इरा शेखर ने भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का किया ऐलान। दोबाग में टीआरएस पार्टी को लगा झटका। टीआरएस पार्टी के 3 काउंसलर बीजेपी में हुए शामिल। तेलंगाना में बीजेपी की मकबूलियत में हो रहा है इजाफा। खाली असामियों की भर्ती का मामला। रियासत भर में बीजेवाईएम और एबीवीपी का एहतजाज। तमाम अजला के कलेक्ट्रेट पर धरना। सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार। बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने का मुतालबा। वनप्रति में वाईएस शर्मिला की 1 रोजा भूख हड़ताल। रियासत भर में 54 लाख से ज्यादा अफराद बेरोजगार हैं। वाईएस शर्मिला का बयान। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 696 नए केस दर्ज। कल एक ही दिन में 6 मरीजों की हुई मौत। जिला खम्मम में सबसे ज्यादा 82 नए केस दर्ज। जगन हुकूमत अक़लियतों के मसाइल पर संजीदा। विजयवाड़ा में अक़लियती बहबूद के दफ्तर में रियासती वजीर अमजद बादशाह का अहदेदारों के साथ खुसूसी इजलास। औकाफी अराजियात और दीगर उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। विशाखा स्टील प्लांट के तहफ़्फ़ुज़ में विजयवाड़ा में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद। स्टील प्लांट को खांगियाने का फैसला वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा। अजमेर दरगाह शरीफ जलसे नामज़द रिसालत का एहतमाम। मजहबी शख्सियात और रहनुमाओं के खिलाफ झूठे और नाकाबिले बर्दाश्त बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया गया मुतालबा। नांदेड़ में महाराष्ट्र के पहले उर्दू घर का आज होगा इफ्तिताह। मेहमान खुसूसी के हैसियत से बराए अक़लियती बहबूद वक़ाफ़ नवाब मलिक करेंगे शिरकत। बेंगलुरु के मज़ाफ़ात में हुकूमत और वक्फ बोर्ड के ताउन के बगैर मिसाली कब्रिस्तान का क़याम। 8 एकड़ अराज़ी पर मुश्तमिल कब्रिस्तान में बैक वक्त 3000 कब्रें बनाने की गुंजाइश। कब्रिस्तान में कई सहूलियात फराहम की गई हैं। नई आबादी कंट्रोल पॉलिसी पर अपोजिशन के सवालों को सीएम योगी ने बताया बेबुनियाद। कहा हर चीज को सियासी चश्मे से देखना गलत। कुछ लोग मिशन मोड पर बढ़ा रहे हैं आबादी। बिहार में पॉपुलेशन कानून पर बयानबाजी तेज। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कानून की हिमायत की। अपोजिशन ने हुकूमत को बनाया निशाना। सूबाई और मरकजी हुकूमत के खिलाफ आरएलडी का एहतजाजी धरना। बढ़ती महंगाई पर सरकार को घेरने के साथ जिला पंचायत और ब्लॉक सतह के इंतखाबात में धांधली और तशद्दुद की जांच का किया मुतालबा। एमआईएम के कौमी सदर करेंगे मगरबी उत्तर प्रदेश का दौरा। 15 जुलाई को गाजियाबाद गेट से शुरू करेंगे दौरा। दहशतगर्दों के निशाने पर बिहार ट्रेनों को निशाना बना सकते हैं दहशतगर्द। आईएसआई की साजिश का पता चलने के बाद सभी रेलवे स्टेशनों और थानों को किया गया अलर्ट। सैलाब की चपेट में बिहार के 11 अजला। मशरकी चंपारण में टूटा सुमोती नदी का बांध। गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा से कई इलाकों में भरा पानी। राजस्थान में कोरोना का मिला नया वेरिएंट। कप्पा से मुतासिरा मिले 11 मरीज। दिल्ली, जयपुर,
दिल्ली से हुई तस्दीक। कल करीब 4 महीने बाद सबसे कम कोरोना के मामले आए सामने। 31,443 नए मामलों की तस्दीक। 4,31,315 एक्टिव केस मौजूद। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद RAS 2018 का फाइनल रिजल्ट जारी। RPSC ने जारी किए नताज। 1051 ओहदों के लिए 2010 उम्मीदवारों ने दिया था इंटरव्यू। RAS एग्जाम में झुंझुनू के मुक्ता राव रही टॉपर। टोंक के मनमोहन शर्मा ने हासिल किया दूसरा मुकाम। तीसरे नंबर पर रहे जयपुर की शिवाची खांडेल। टॉप 10 में 6 तालिबात शामिल। MP 10वीं बोर्ड के नताज का ऐलान आज शाम 4 बजे। करीब 11 लाख तलबा का इंतजार होगा खत्म। बोर्ड की तारीख में पहली बार मेरिट लिस्ट नहीं की जाएगी जारी। टॉप 10 स्टूडेंट का इस बार नहीं किया जाएगा ऐलान। बगैर मेरिट लिस्ट के जारी होगा 10वीं का नतीजा। पहली बार कोई भी तालिब इल्म नहीं होगा फेल। कोरोना कहर के सबब हुकूमत ने 10वीं बोर्ड का इम्तिहान किया था मंसूख। यूपी के बाद MP में उठी आबादी कंट्रोल कानून की मांग। रामेश्वर शर्मा ने CM शिवराज सिंह को लिखा खत। तरक्की, सिक्योरिटी और गुड गवर्नेंस के लिए बताया जरूरी। छत्तीसगढ़ में बस ड्राइवरों की हड़ताल खत्म। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट की यकीन दहानी पर बनी बात। किराया बढ़ाने की दी इजाजत। आज से फिर सड़कों पर दौड़ेगी बसें। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के दुर्गापुर में एक बड़ा हादसा। एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक। एक की हालत नाजुक। कार्बन डाइऑक्साइड बताई जा रही है मौत की वजह। इराक में कोरोना वार्ड में आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद में इजाफा। कम अज कम 92 अफराद जाँ बहक। जनूबी शहर नसीरिया के अल हुसैन अस्पताल में लगी थी आग। ऑक्सीजन टैंक में धमाके को आग लगने की वजह बताई गई। 3 माह में आतिशज़दगी का ये दूसरा वाकया। जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर को जेल भेजने के दौरान फसादात में अब तक 72 अफराद हुए हलाक। 5 दिनों से जारी है जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर जैकब जुमा को जेल भेजने के खिलाफ तशद्दुद। सैकड़ों अफराद को लिया गया है हिरासत में। करप्शन के इल्जामात में जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर को जेल भेजने पर मुल्क भर में फसादात फूट पड़े। मुख्तलिफ शहरों में अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और कई स्टोर्स को भी लूट लिया गया। जराये के मुताबिक जुमा के आबाई सूबे के शहर पैट्रिकबर्ग में कई इमारतों को आग लगा दी। जोहान्सबर्ग और डरबन में कई स्टोर्स को लूट लिया गया। लूटमार करने वालों पर रबर की गोलियां भी चलाई गई। फसादात से मुतासरा इलाकों में फौज तैनात है। जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा ने पीर को खिताब के दौरान कहा कि 2 सूबों में 489 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दाना हमला। पाकिस्तानी फौज के कैप्टन समेत 11 जवान हलाक। मुतअद्दिद जवान हुए हैं जख्मी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को माना जा रहा है हमले का जिम्मेदार। तालिबान की पेशकदमी से अक़लियतों में सलामती का खौफ। पेशकदमी को रोकने के लिए मैदान में आएंगे अफगान जंगजू। अमरीकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने किया दावा। अफगान जंगजू अब्दुल रशीद दोस्तम आएंगे मैदान में। शेर बहार देवबा ने नेपाल के वज़ीर आज़म के तौर पर लिया हलफ। 5 घंटों की ताख़ीर के बाद शेर बहार देवबा ने लिया हलफ। तकर्री खत में आईनी शिक के गायब होने पर हलफ लेने से किया था इनकार। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।